जावेद साहब, आज आपका जो मजमून छपा कायद आज़म पे, बड़ा मार्कतुलारा, पढ़ने के लायक। अच्छा, उसमें आपने कायद आज़म को जो है ट्रेजिक हीरो से तशबीह दी है। मेरी नाचीज़ राय में ये इस्तिआरा या मेटाफर जो है पहली बार उनके लिए किसी ने इस्तेमाल किया है। लोग जो हैं तारीख़दां जब कायद आज़म के बारे में लिखते हैं, उनकी सियासी जद्दोजहद की बात करते हैं, असूल पसंदी की बात करते हैं, किस्माती शख्सियत की बात करते हैं, ज़ाती ज़िंदगी की भी करते हैं, लेकिन ट्रेजिक हीरो क्यों और किस तरह? शुक्रिया आमिर ज़िया साहब दावत का और आपके सवाल का। मुझे बड़े अरसे से महसूस होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमने एक ऐसी शख्सियत का दर्जा दिया है जिसे सिर्फ हम एक ही अंदाज से देखते हैं, और कोई शक नहीं कि वो हमारे मुल्क के एक बहुत ही अनोखे बानी थे। दीगर और रहनुमाओं ने भी बड़ी खिदमत की पाकिस्तान को मुमकिन बनाने में, लेकिन इनका जो दर्जा था और इनकी जो खूबियाँ थीं और इनका जो तसव्वुर था पाकिस्तान को किस तरह मुमकिन बनाना, और किस तरह यक वक्त कांग्रेस, बरतानिया की हुकूमत की मुखालिफत, कांग्रेस की मुखालिफत, और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे साथी मुसलमानों की कई तंजीमें, बिलखसूस मजहबी तंजीमों ने, जिन्होंने मुखालिफत की, पाकिस्तान की तसव्वुर की। तो यक वक्त एक शख्स 3 बहुत ही मजबूत किस्म की ताकतों से उनका सामना किया। और जितना मैं पढ़ता हूँ जिन्ना साहब के बारे में, उतना ही मुझे दिलचस्प लगता है कि किस अंदाज में उन्होंने उन पहलुओं को कभी सामने आने नहीं दिया, अपनी शख्सियत के रवैये में, उनके अल्फाज में, उनकी तहरीर में, जो कि बड़ी महदूद थी क्योंकि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। तो इसीलिए मैंने ये मजमून का उन्वान और मरकज़ी ख्याल रखा कि द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक इस एतबार से कि सिर्फ एक कोई बड़ा सानहा नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, हालांकि वो भी हुआ, लेकिन पूरे इनके 70 साल की से ज़्यादा की ज़िंदगी में तकरीबन 60 साल ऐसा अरसा गुज़रा है कि हर कुछ साल के बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो सदमा पहुंचाया ज़रूर होगा उनको, और जिसने उनको मजबूर किया होगा अपने ख़यालात, अपने जज्बात पर गैर मामूली किस्म का कंट्रोल हासिल करें। जावेद साहब, क्योंकि बात जो है वो कहते हैं ना, अदब के इस्तिआरे से, मेटाफर से हमने शुरू की, और ट्रेजिक हीरो का जो हम पढ़ते आए हैं, चाहे ग्रीक ट्रेजेडी हो, चाहे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो, उसमें ट्रेजिक हीरो के साथ एक चीज़ मुंसलिक की जाती थी, ट्रेजिक फ्लॉ, कि एक बड़ा उस किरदार का कोई फ्लॉ जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है, सदमा होता है, या उसका डाउनफॉल होता है। तो इस पैराए में मैं तो क्लासिक वो कर रहा हूँ तशरीह कि उस पैराए में क्या इनका कायद आज़म का जो है एक ट्रेजिक फ्लॉ जिसको आप कहेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं जब ये अर्ज़ करूँगा, मैं इस पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि किसी एतबार से मैं उनकी इज़्ज़त में कोई कमी का एक इंडिकेटर नहीं दे रहा। मेरी हैसियत नहीं और ना मेरे पास वो काबिलियत है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक शायद 2 पहलू ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी के जहाँ पर फ्लॉ तो मैं नहीं कहूँगा, पहलू कहूँगा, जहाँ पर वो पूरी तरह अपने आप से शायद मुतमईन नहीं थे। और एक पहलू बहुत ही ज़ाती है, और वो है उनका रिश्ता उस वाहिद खातून के साथ जिनके साथ जेन्युइनली कह सकते हैं कि उन्हें इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत भारी और गहरा एक असर उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे लिया और उन्होंने भी उसकी ज़िंदगी पर डाला। और क्योंकि वो एक पब्लिक, एक अवामी रहनुमा की उनकी हैसियत थी, और उससे माजी में उन्होंने, मुझे लगता है, इरादा कर लिया था कि वो आम पब्लिक में अपने अंदरूनी जज्बात और ख़यालात और तसव्वुरात, तवक्कुआत का वो इजहार नहीं करेंगे। वो शदीद
तकलीफ से गुजर रहे थे जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ की वजह से, उनकी जो जिम्मेदारियां थीं एक रहनुमा की हैसियत से और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ कानूनदान की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, वो अपने वक्त को मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो मुनासिब अंदाज में वो तवज्जो दें अपनी बीवी को जो हक रखती थी उनके वक्त पर। तो ये एक उनका एक अपनी चॉइस, उन्होंने एक खुद फैसला किया कि मुझे ये करना है, ये पब्लिक की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है अगर आप रत्ती जिना के नज़रों से देखें तो उनका भी एक हक बनता था उन पर। मैं ये करता कि ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन किया कि जनाब उनके लिए सियासत या जो कौम का मिशन था वो ज़्यादा अहम था, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान किया। और वो वाला, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो इस तरह के होते हैं जो एक उनका तासुर आता है उनकी शख्सियत का कि जी तन्हा, सर्द मिजाज, लेकिन बहुत ही ईमानदार, अपने उस पर फोकस्ड हैं अपने मिशन के ऊपर। तो ये उनका एक तासुर उभरता है उनकी शख्सियत का, जिसपे उन्होंने जैसा आप फरमा रहे हैं कि अपने घरेलू ज़िंदगी को दाव पे लगाया। जी हाँ, सिर्फ ये गुस्ताखी कर रहा हूँ इस मजमून में। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर आप नाप तोल का अंदाज अपनाएं जो कि शायद मुनासिब हो नामुनासिब हो, लेकिन आखिर रहनुमा बेशक क्यों ना हो कोई शख्स, वो भी इंसान है। और अगर उस इंसान के लिए दूसरे इंसान जो कि उनकी बीवी बनी, उसने इतनी भारी कुर्बानियाँ दी, अपने वालिद और अपने वालदा के साथ जो रिश्ता था उसे तोड़ा, अपने मज़हब हर एक के लिए अपना मज़हब बहुत ही एक अजीम एक अकीदा होता है, उस मज़हब से भी ताल्लुक़ तोड़ा, अपने ख़ानदान से तोड़ा, अपनी जो कम्युनिटी थी उनके जो हम जमात पारसी ख़वातीन और हज़रात थे, अपने दोस्तों से भी रिश्ता तोड़ा। तो इतनी भारी कुर्बानियाँ दी रत्ती जिना ने, तो ये नागुज़ीर था कि जिना साहब को भी एहसास हुआ होगा कि इस लड़की ने, इस खातून ने इतनी भारी सैक्रिफाइस की है, कुर्बानी दी है, और उन्होंने अपनी जानिब से किसी एतबार से वो कुर्बानी नहीं देने की ज़रूरत महसूस हुई। पाकिस्तान की जिद्दोजहद जो थी वो उनकी घरेलू ज़िंदगी जो है वो हावी आ गई, हावी क्या बल्कि निगल गई एक तरह से। नहीं, लेकिन एक बात याद रहे आमिर ज़िया साहब के पाकिस्तान के नाम से जो जिद्दोजहद शुरू हुई वो रत्ती जिना की वफात के बाद शुरू हुई। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कायद-ए-आज़म का अगर हम मुआवजा करें उनके हमअसर सियासतदानों से तो आप क्या कहेंगे, और खुसूसन मतलब है गांधी से अगर आप मुआवजा करें, और उसमें ज़ाहिर है कि असूलों की बुनियाद पे गांधी का एक मौक़िफ़ हुआ करता था, कुछ चीज़ों पे कायद-ए-आज़म का दूसरा हुआ करता था, तो तारीख़ ने किसको सही साबित किया। और ज़ाहिर है कि हम जैसे को तो लगता है कि जी कायद-ए-आज़म जो है, चाहे खिलाफत तहरीक खिलाफत में उनका मौक़िफ़ हो, चाहे वो कहते हैं मज़हब का बेजा इस्तेमाल हो सियासत में, इन तमाम चीज़ों पर कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ जो था वो ज़्यादा भारी था, ज़्यादा दुरुस्त था। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त था। वो ऐन उस वक्त के पाबंद नहीं थे, वो कैदी नहीं बन गए कि मकबूलियत के खातिर, और जो ऐन उस वक्त हालात पाए जाते हैं उनके वो गिरफ्तार हो जाएं। चाहे वो खिलाफत मूवमेंट की तहरीक हो जहाँ पर मोहम्मद अली ब्रदर्स और मोहनदास गांधी के दरमियान एक इत्तेफाक राय पाया गया और एक आम तौर पर भी एक हमदर्दी पाई गई, लेकिन जिना साहब आगे की तरफ देख रहे थे, मुस्तकबिल देख रहे थे और माजी पर भी उनकी नज़र थी, तो वो दूसरे रहनुमाओं के और उस वक्त के कैदी नहीं बने। वो उनकी विजन, उनका तसव्वुर बड़ी एक तारीख़ी तसव्वुर था। तारीख़ एक ऐसी तारीख़ जो मुस्तकबिल की तारीख़, जो बनने वाली तारीख़ है और जो हमें बनानी चाहिए तारीख़, तो वो उस एतबार से ट्रू विजनरी हु सॉ बियॉन्ड 1 year या 2 years या 5 years, ही वाज लुकिंग एट द लॉन्ग फ्यूचर। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था और मैं ये गैर ज़रूरी तौर पर वापस आ रहा हूँ आपके अर्लियर सवाल पर
तो आपने पूछा था कि ट्रेजिक फ्लॉज जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में होते हैं, तो एक का तो मैंने जिक्र कर दिया। दूसरा, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ्लॉ था, लेकिन एक तजाद मुझे महसूस होता है कि उनके अंदरूनी तौर पर वो हमेशा उस कशमकश से वो टैकल कर रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे कि उसको भी वो संभालें। एक तरफ वो बड़े जमहूरी मिजाज के शख्स थे। जमहूरी मिजाज का मतलब कि वो जमहूरी उसूल की कदर करते थे, बिलीव करते थे, एक मुनाफिकी अंदाज में नहीं, एक रस्मी अंदाज में नहीं, बल्कि एक हकीकतन जमहूरी। और जमहूरी का मतलब ये नहीं कि अक्सरियत की जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत वो होती है जो अक़लियत का उतना ही ख्याल रखती है, इंक्लूसिव होती है, सबको शामिल करती है अपने अंदर। जी। और उस वक्त मुसलमान एक अक़लियत थी और वो चाहते थे कि बराबरी का एहसास अक्सरियत में भी मौजूद हो। लेकिन साथ साथ क्योंकि उनकी शख्सियत में इतनी खूबियाँ थीं, ज़हनी तौर पर, एथिकली, विजनरी तौर पर, तो एक अथॉरिटेरियन अंदाज भी था। अथॉरिटेरियन का मतलब कि वो अपने ज़ाती ख्यालात, उसूलों में इतने वो पुख्ता थे कि वो अपने साथियों से एक अलग अपने आप को शायद महसूस करते थे। ख़ता कलामी करूँ, बड़ा अहम नुक्ता उठाया, लेकिन हमने ये देखा कि जितने भी मजबूत लीडर्स होते हैं उनमें ये खूबी या बतौर आपके कमज़ोरी है, किसी का भी नाम ले लें। और कायद आज़म के साथ तो ये भी था कि ज़ाहिर है कि उस वक्त जो मुसलमानों की क़यादत के अंदर जो एक कहेंगे ना कि ज़्यादातर लोग बहुत कमज़ोर थे। मुस्लिम लीग जो थी उस ज़माने की, उसमें मतलब इतने कदावर शख्सियात नहीं थे कि जो कायद आज़म को मतलब है बहुत ज़्यादा मशवरा दे सकते थे। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उनके जो साथी थे वो उस कैलिबर के नहीं थे। इस मौक़िफ़ में ख़तरा ये होता है कि कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान की अनगिनत उनकी अपनी खूबियाँ थी, उनका किरदार और उनका मुखलिस होना और अनथक मेहनत करना। तो ये ख़तरा होता है कि अगर वो मौक़िफ़ हम इख्तियार करें और कहें कि जी दूसरों लीडर्स का बिल्कुल कोई पहुँच नहीं थी उस दर्जे तक, तो ये मैं एक जजमेंटल अंदाज में नहीं अर्ज करना चाहता कि वही मैंने कहा कि ये काबिल बहस बात है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस पे बहस हो सकती है।